नमस्कार दोस्तों। देखिए, 1857 की क्रांति के अंतर्गत हमने थ्योरी की जो क्लासें थी उसमें सारी चर्चा पूरी कर ली थी। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें हम पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और भविष्य में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है उन क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, राजपूताने में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राजपूताने में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? पहला ही ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन बी है मंगल पांडे की फांसी का विरोध। ऑप्शन सी है 15वीं बीएनआई के सैनिकों को नसीराबाद छावनी भेजना। और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेजना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राजपूताने में 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था 15वीं बीएनआई के सैनिकों को अजमेर की सुरक्षा से हटाकर कहाँ भेजना? नसीराबाद छावनी भेजना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं। हुआ क्या था, केंद्र में जो क्रांति हुई थी वो सर्वप्रथम मंगल पांडे ने, 34वीं बीएनआई के सैनिक थे मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे की फांसी का विरोध होता है फिर मेरठ में। इस तरह से केंद्र में क्रांति प्रारंभ होती है। मंगल पांडे जो सैनिक थे वो थे 34वीं बीएनआई के, है ना, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और अजमेर में अंग्रेजों का शस्त्रागार था जिसकी सुरक्षा कर रही थी 15वीं बीएनआई की सैनिक टुकड़ी। तो अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि मंगल पांडे की फांसी का विरोध कहीं 15वीं बीएनआई के सैनिक न कर दें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो शस्त्रागार है उस पर ये कब्जा कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इसलिए 15वीं बीएनआई के सैनिकों को अंग्रेजों ने अजमेर की सुरक्षा से हटाकर कहाँ भेज दिया? नसीराबाद छावनी भेज दिया। बाद में फिर नसीराबाद छावनी आने पर एक सैनिक थे 15वीं बीएनआई के, बख्तावर सिंह द्वारा कर्नल थे एक न्यूबरी, है ना, कर्नल न्यूबरी से नसीराबाद छावनी, अजमेर की सुरक्षा से नसीराबाद छावनी भेजे जाने का कारण पूछा गया, लेकिन वो इस कारण की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसलिए कर्नल न्यूबरी की क्या यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, और इस तरह से 15वीं बीएनआई के सैनिक फिर नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर देते हैं। ठीक है ना, और नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था हमारा 28 तारीख को, है ना, 28 अप्रैल 1857 को। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं बीएनआई के सैनिकों को नसीराबाद छावनी भेजना। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, जबकि ये वह क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन बी है मंगल पांडे को फांसी देना। ऑप्शन सी है 15वीं बीएनआई के सैनिकों को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजना। और ऑप्शन डी है कर्नल न्यूबरी तथा स्पार्ट्सवुड की हत्या। कर्नल न्यूबरी तथा स्पार्ट्सवुड की हत्या। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण जो माना जाता है 1857 क्रांति का वो माना जाता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और अगर आपसे पूछा जाता प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण आप क्या बताते? 15वीं बीएनआई के सैनिकों को अजमेर की सुरक्षा से हटाकर कहाँ भेजना? नसीराबाद भेजना। ये तो प्रमुख कारण है, जबकि तात्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखिए होता क्या था, पहले एक राइफल चलती थी ब्राउनवेस राइफल में जैसे दारू भरते थे, बंदूक की नली में दारू भरी जाती थी, तो एक बार उसको चलाने के बाद वापस उस बंदूक की नली को एक तार की सहायता से साफ किया जाता था और फिर उसमें दोबारा से बारूद भरा जाता था। इतने समय में कोई भी दुश्मन जो सैनिक होता था वो दोबारा से हमला कर सकता था। काफ़ी टाइम लगता था ऐसा करने में। तो उसके जो ब्राउनवेस राइफल थी उसके स्थान पर बाद में एक नई राइफल आई, फिर एनफील्ड राइफल में होता क्या था, जो कारतूस लगते थे उन कारतूसों के ऊपर एक चर्बी का खोल होता था, और उस खोल को दांतों से हटा करके फिर उस कारतूस को बंदूक के अंदर डाला जाता था। तो जो हिंदू सैनिक थे
वो इस हिंदू सैनिकों से कहा गया था कि इस कारतूस में गाय की चर्बी है, जबकि मुस्लिम सैनिक ऐसा वाक्य सुनते हैं कि इन चर्बी वाले कारतूसों में सूअर की चर्बी है। तो हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही सैनिक बाद में फिर इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और सबसे पहले प्रारंभ ये विरोध करना प्रारंभ किसने किया था, मंगल पांडे ने ना। मंगल पांडे ने विरोध किया, फिर बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का सही आंसर क्या है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राजपूताने की सबसे पुरानी सैनिक छावनी कौन सी थी। राजपूताने की सबसे पुरानी सैनिक छावनी कौन सी थी। ऑप्शन पहला है नसीराबाद सैनिक छावनी, ऑप्शन बी है नीमच सैनिक छावनी, ऑप्शन सी है खैरवाड़ा सैनिक छावनी और ऑप्शन डी है ब्यावर सैनिक छावनी। तो राजपूताने की सबसे जो पुरानी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी, नसीराबाद सैनिक छावनी। आपको पता होगा नसीराबाद सैनिक छावनी की जो स्थापना है वो कब की जाती है, 25 जून 1818 को। 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी की जो स्थापना है, 25 जून 1818 को। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा, डेविड ऑक्टरलोनी के द्वारा की जाती है ना, जो राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम रेजिडेंट भी रहे थे, डेविड ऑक्टरलोनी, जिन्हें किसकी उपाधि है, नसीर की उपाधि भी प्रदान की गई थी, है ना। तो राजपूताना की सबसे पुरानी जो सैनिक छावनी कौन सी थी, वो कौन सी है, नसीराबाद सैनिक छावनी। ठीक है ना। और आपको पता होगा छावनी मंडल भी कहाँ पर था राजस्थान का, वो भी नसीराबाद में ही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेवाड़ भील कोर MBC, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई। पहला ही ऑप्शन है 1921, दूसरा है 1818, तीसरा है 1835 और फोर्थ है 1841, है ना। 1818, 1821, 1835, 1841। तो जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, मेवाड़ भील कोर की या MBC की जो स्थापना हुई थी वो थी 1841 में। और इसके एक कैप्टन हुए थे, कैप्टन क्रिक नाम से, कैप्टन क्रुक नाम से। उन्होंने फिर डाकन प्रथा पर बाद में फिर MBC के कमांडर हुआ करते थे कैप्टन क्रुक। उन्होंने फिर डाकन प्रथा पर बाद में 1841-42 में क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के जो शासक थे, ऑप्शन है उदय सिंह, दलपत सिंह, लक्ष्मण सिंह या राम सिंह। तो प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, वो थे दलपत सिंह। कौन थे, दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह थे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे। ऑप्शन ए है स्पॉट्सवुड, ऑप्शन बी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है वाल्टर, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो AGG रहे थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास ही पहुंचती है 19 जून को, 19 मई को, है ना। कब पहुंचती है, 19 मई 1857 को, है ना। 19 में 1857 को माउंट आबू सिरोही पहुंचती है। मई और जून के जो 2 महीने के लिए अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था AGG का, अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। तो 19 मई को यह सूचना कहाँ पर पहुंचती है, माउंट आबू सिरोही पहुंचती है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ऑप्शन है मेजर रिटर्न, मेडिसन, मॉरिसन और मैक मौसम। मैक मौसन भी मिलता है, मैक मौसम भी, ठीक है ना। इनका सही नाम है यहाँ पर मैक मौसन। देखिए मेजर रिटर्न के नाम से कोई भी हमारे पॉलिटिकल एजेंट नहीं हुए हैं, ना ही मेडिसन के नाम से कोई भी पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं। भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिसन। हालांकि बात करें मॉरिसन के बारे में तो राजस्थान बोर्ड 12th की RBSC की बुक है राजस्थान अध्ययन, है ना।
RBSC 12th बोर्ड की बुक है। इसमें मॉरिसन का जो नाम है वो मिलता है निक्सन। इसमें जो मॉरिसन का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है निक्सन। निक्सन नाम मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो 1857 क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन थे। चलिए आगे बात करते हैं। राजपूताने की रियासतों में से एकमात्र शासक जो 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का दमन करने के लिए अपने राज्य से बाहर सेना लेकर गए। ऐसे कौन से शासक थे राजपूताने के जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए अपने राज्य से बाहर सेना लेकर गए थे? ऑप्शन है करौली शासक मदनपाल, ऑप्शन है मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह, जयपुर शासक राम सिंह, या फिर बीकानेर शासक सरदार सिंह। तो कौन लेकर गए थे? लगभग 5000 सैनिक लेकर गए थे बीकानेर शासक सरदार सिंह। ये गए थे हरियाणा। हरियाणा के 3 स्थानों पर गए थे ये, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, है ना। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद स्थान पर गए थे। और बीकानेर शासक सरदार सिंह ने ही बारडोली नामक स्थान पर क्रांतिकारियों का क्या किया था, दमन किया था, है ना। क्रांतिकारियों का क्या किया था, दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे चर्चा करें तो करौली के शासक मदनपाल कितने सैनिक लेकर कोटा के शासक को आजाद कराने हेतु गए थे? तो करौली के शासक जो मदनपाल थे वो 2000 सैनिक लेकर आए थे कोटा के शासक को आजाद कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने का एकमात्र जन विद्रोह, राजपूताने का एकमात्र जन विद्रोह जहां विद्रोह करने हेतु क्रांतिकारी तथा विद्रोह को दबाने हेतु सेना दूसरे राज्यों से बुलाई गई। क्रांतिकारी भी दूसरे राज्यों से आए थे विद्रोह करने के लिए, और विद्रोह को बाद में दबाने के लिए जो सेना है वो भी दूसरे राज्य से बुलाई गई। तो यह जो विद्रोह था वो था हमारा धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर के जन विद्रोह में बात करें, जो सेना थी क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने के लिए, जो सेना थी वो सेना कहाँ से बुलाई गई थी? सेना पटियाला से बुलाई गई थी। सेना कहाँ से बुलाई गई थी? सेना पटियाला से बुलाई गई थी। जबकि जो विद्रोही करने वाले सैनिक थे, है ना, क्रांतिकारी जो थे विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी, वो इंदौर तथा ग्वालियर से आए थे। ये ग्वालियर तथा इंदौर से आए थे। क्रांतिकारी कहाँ से आए थे? ग्वालियर से आए थे। और कहाँ से आए थे? इंदौर से आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। ली बर्नर ने अंग्रेजों की नीति को कितने भागों में बांटा था? ली बर्नर ने अंग्रेजों की नीति को कितने भागों में बांटा था? उनमें से कौन सा हिस्सा उस नीति का भाग नहीं था? तो देखिए बात करें तो ली बर्नर ने, हाँ ऊपर दे रखा है, ली बर्नर ने अंग्रेजों की नीति को 3 भागों में बांटा था। ली बर्नर ने अंग्रेजों की नीति को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। तो उनमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उस नीति का भाग नहीं था? ऑप्शन है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ एकीकरण की नीति, सुरक्षित घेरे की नीति। तो ये तीनों नीतियां जो थी ली बर्नर ने इन तीनों नीतियों को विभाजित किया था। जबकि जो गोद निषेध नीति है इसको इन्होंने ली बर्नर ने अपनी नीति में नहीं लिया था। हाँ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड पार्मेस्टन, है ना, लॉर्ड पार्मेस्टन। महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। जबकि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जॉर्ज कैनिंग के नाम से कोई नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजपूताने में 1857 की क्रांति की सूचना सर्वप्रथम कहाँ पहुंची? राजपूताने में 1857 की क्रांति की सूचना सर्वप्रथम कहाँ पहुंची? देखिए जो स्थायी मुख्यालय था वो तो हमारा कहाँ था? अजमेर रेजिमेंट मुख्यालय था। लेकिन यहाँ पर सूचना नहीं पहुंचती है। 19 मई को सूचना पहुंचती है माउंट आबू सिरोही, जो राजपूताना रेजिडेंसी का अस्थायी मुख्यालय हुआ करता था। और उस समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास राजपूताने में सबसे पहले 19 मई 1857 को 1857 क्रांति की सूचना पहुंचती है। चलिए आगे बात करते हैं। राजपूताने में 1857 की क्रांति के समय प्रथम जन विद्रोह कब हुआ? राजपूताने में 1857 की क्रांति के समय प्रथम जो जन विद्रोह है वो कब हुआ था?
तो राजपूताना में 1857 क्रांति के समय प्रथम जो जन विद्रोह हुआ भरतपुर में हुआ था, वो हुआ था 28 मई 1857 को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था भरतपुर का जन विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री वितरित की जाती थी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री वितरित की जाती थी, वह क्या थी? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री वितरित की जाती थी, वह क्या थी? वह थी चपाती। पूड़ी नहीं थी, ना ही पराठा थी, ना ही ब्रेड था, वो क्या थी? चपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्थल नहीं था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्थल नहीं था। तो वर्तमान संदर्भ में देखें तो नीमच जो है वो तो आता है। हाँ देखिए, ये वैसे पूछा है, अजमेर निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान 1857 क्रांति का स्थल नहीं था? देखिए नीमच जो है वो भी उस समय उदयपुर रियासत के अधीन था, आउवा भी हमारा मारवाड़ रियासत के अधीन था, जयपुर हमारा जयपुर रियासत के अधीन था, लेकिन अजमेर जो है, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन था, और जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था, तो ये क्रांति का स्थल नहीं रहा था अजमेर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RS 2012 में पूछा गया है और पटवार 2008 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए, अजमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति में जोधपुर तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ये RS 1993 में आया है ना। 1857 की क्रांति में जोधपुर तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन है कोटा महाराज राम सिंह, तात्या टोपे साहब, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और केवल कुशाल सिंह। देखिए ऊपर जो नाम दिया है आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह नाम दिया हुआ है, जबकि उनका नाम कुशाल सिंह था, है ना। उनका नाम खुशाल सिंह नहीं था, ये गलत है, खुशाल सिंह नाम नहीं था, उनका नाम था कुशाल सिंह। तो किसने पराजित किया? कुशाल सिंह ने पराजित किया, है ना। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, उसमें ऑप्शन है कोटा महाराज राम सिंह, तात्या टोपे साहब, आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत, जबकि खुशाल सिंह नाम नहीं था, उनका नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या माना जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, खुशाल सिंह, है ना। आपसे एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जो है इसी प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करवाता है ना, और आप क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ जाते हो और टिक कराते हो, इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए आगे बात करें। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? ऑप्शन है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये गलत बात है, दिया था। ऑप्शन बी है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। हाँ ये बात तो सही है, शिक्षित जो मध्यम वर्ग है वो अंग्रेजों, नहीं ये बात भी गलत है, शिक्षित मध्यम वर्ग उदासीन रहा था। 1857 क्रांति के समय स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये बात सही है। क्रांतिकारियों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ऑप्शन बी है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, नहीं ये बात गलत है। शिक्षित मध्यम वर्ग है जो 1857 क्रांति के समय उदासीन रहा, इन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन सी है छावनियों के, है ना, सही पढ़ना इसको, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ये भी बात सही नहीं है। दूसरा है समाचार पत्र पत्रिकाओं के सही उद्देश्यों को उजागर नहीं कर पाए। देखिए समाचार पत्र पत्रिकाएं जो सही उद्देश्य थे उनको उजागर नहीं कर पाए, ये बात यहाँ पर सही फिट नहीं होती। यहाँ पर जो बात सही होगी वो होगी छावनियों के सैनिक राजपूताना के बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए राजपूताना में 1857 क्रांति के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है ना।
चलिए आगे बात करें। 1857 की क्रांति के समय आहुआ में विद्रोह करने की योजना का क्रियान्वयन कहाँ किया गया? 1857 की क्रांति के समय आहुआ में विद्रोह करने की जो योजना है उसका क्रियान्वयन कहाँ किया गया? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको मेरे ख्याल से 90% बच्चे हैं जो गलत करेंगे। ऑप्शन है सुगाली माता का मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर और आहुआ माता मंदिर। देखिए इसका जो सही ऑप्शन आएगा ना, सुगाली माता मंदिर नहीं आएगा इसका सही ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन आएगा सही वो आएगा कामेश्वर महादेव मंदिर। देखिए विद्रोह की योजना का क्रियान्वयन तो कहाँ किया गया? कामेश्वर महादेव मंदिर। जबकि विद्रोह ये जो निवास करते थे वो कहाँ पर थे? सुगाली माता मंदिर है। प्रमुख जो स्थल रहा था वो सुगाली माता मंदिर रहा था। और सुगाली माता जो है वो 1857 की देवी भी कहलाती है। लेकिन योजना का क्रियान्वयन जो किया गया है ना, योजना का जो क्रियान्वयन किया गया वो कामेश्वर महादेव मंदिर में किया गया था। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। हाँ देखिए आगे देखिए, फाल हरिण चूक्या फटक, फांचो फाल न पावसी, आजाद हिंद करवा अवर, औसर ईश्व न आवसी। ये एक किताब से लिया गया कथन है। आगे देखो, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कवि शंकरदास सामोर ने उपरोक्त कथन अपनी किस प्रसिद्ध कृति में लिखा है ना? देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन है जो किसकी बुक से लिया गया है? कवि शंकरदास सामोन। और शंकरदास सामोन की जो किताब है वो कौन सी है? वो है मुलकरा राम मीठा ठग। शंकरदास सामोन की प्रसिद्ध किताब है मुलकरा राम मीठा ठग। इससे ये वाक्य लिया गया है। ठीक है, आगे है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए स्वीकृति किसने दी और इस सजा की पुष्टि किसने की। अगर दोबारा से पढ़ते हैं, 1857 क्रांति के समय जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में क्वेश्चन है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन है हमारा एजीजी लॉरेंस का। यह कथन किसका है? एजीजी लॉरेंस का। पूरा नाम है इनका एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे देखते हैं, जोधपुर के किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने से नगर के 400 आदमी मारे गए। नगर के 400 आदमी मारे गए व चामुंडा माता के मंदिर का कुछ भाग उड़ गया। उपरोक्त घटनाक्रम कब का है? जोधपुर के किले के बारूद खाने पर बिजली गिरने से नगर के 400 आदमी मारे गए व चामुंडा माता के मंदिर का कुछ भाग जो है वो उड़ गया। तो यह घटनाक्रम कब का है? यह घटनाक्रम कब का है? तो यह घटनाक्रम है हमारा 11 जुलाई 1857 का। 11 जुलाई 1857 का। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय रास्ते में हरियाणा के पास नारनेल नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से कब पराजित होते हैं? जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय रास्ते में हरियाणा के पास नारनेल नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से कब पराजित होते हैं? तो ये पराजित होते हैं हमारे 10 अक्टूबर 1857। 10 अक्टूबर 1857। 10 अक्टूबर 1857। ठीक है ना, चलिए अगला है, द म्यूटनी इन राजस्थान। द म्यूटनी इन राजपूताना भी नाम आ सकता है या राजस्थान भी आ सकता है। के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, याद रखना, मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड। आज चलो एक लास्ट क्वेश्चन और आज का, फिर बाकी अगले जो 25 क्वेश्चन और बचे हैं उन पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी द्वारा दिया गया था? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो दिया गया था आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह द्वारा। जोधपुर के ठाकुर थे आसोप जोधपुर के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, इनके द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। तो ये थे 1857 क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन
25 क्वेश्चन हैं, बाकी 25 क्वेश्चन और हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।